रील्स स्क्रॉल करते करते ना वी ऑल स्टॉप जब भी वो वास्तु वाला वीडियो आता है, राइट? जस्ट बिकॉज वी आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट वास्तु। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम सिंपल आइडियाज जो आप भी अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यू नो इट गाइस, देयर इज अ गिव अवे इनसाइड द वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पर्टिकुलर इशू इज विद एवरीवन गाइस। जहां पर भी जगह मिलती है ना, वी टेंड टू कीप थिंग्स स्पेशली ऑन द टेबल्स। ऐसा स्टफ कलेक्ट हो जाता है जिसे बाद में क्लियर करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसके लिए फिर अलग से टाइम निकालो और सॉर्ट आउट करो। वैसे भी दिस इज द ब्रह्म स्थान ऑफ माई होम, मतलब सेंटर एरिया, जिसे क्लीन और क्लटर फ्री रहना चाहिए। पर ऐसा ना थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो ये जरूर मुमकिन है। और इस तरीके से आप अपने घर के एरिया को क्लीन और क्लटर फ्री रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जिन्हें डिसिप्लिन से फॉलो किया जाए तो आपका घर एकदम क्लीन रहेगा और क्या, बस फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स रहेगी। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि ये मेरा ब्रह्म स्थान है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसके साइड्स में सारे रूम्स है और ये बीच वाला एरिया है। विजुअल क्लटर कॉजेस मेंटल इश्यूज गाइस। मेंटल पीस ही नहीं रहता है इस तरीके से सामान अगर घर पर फैला रहे तो। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? इसका सिंपल तरीका है क्लीन ऑन द गो। आप अपने घर पर जब भी मूव करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो जो भी फैली हुई चीजें दिखती हैं उसे उस टाइम पर ही कलेक्ट करिए और उसको प्रॉपर प्लेस पर रखिए। एक हैबिट बनाइए कि जहां से जो चीजें उठाई है वहीं पर रखिए। टेबल इज नॉट द प्लेस जहां पर सारा सामान जाकर रख दिया जाए। ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद ही आपकी आदत बन जाएगी और आप चीजों को उस जगह पर ही रखेंगे जहां पर उनकी डेडिकेटेड प्लेस है। और इस तरीके से आपका एरिया भी क्लीन और क्लटर फ्री रहेगा। नाउ दिस फील्स सो इजी ब्रीजी। अब जगह को इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भरने के लिए यू कैन कीप एनी प्लांट, एनी इंडोर प्लांट विद अ ब्यूटीफुल वेस और प्लांटर, जैसे कि मैंने किया है। इससे ना ब्रह्म स्थान सुंदर दिखता है और एनर्जी फ्लो होती है। क्लटर ना एनर्जी को रोकती है, फ्लो ऑफ एनर्जी का हिंड्रेंस होती है, और इस तरीके से आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। घर का ना ईस्ट फेसिंग होना इज सच अ ब्लेसिंग। मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, इसकी वजह से पूरे दिन भर सनलाइट रहती है और घर पर सुबह वाली सनलाइट आना इज सो मैजिकल गाइस। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है, वाइब्स का तो कुछ पूछो ही नहीं। हमेशा फुल ऑफ एनर्जी फील होता है घर पर। ऑल्सो गाइस, जैसे कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्चुअली अ हार्मोन, वैसे ही आपके घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए सनलाइट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने विंडोज को भी ओपन करके रखिए ताकि एनर्जी फ्लो हो सके। व्हाट इज एक्चुअली एनर्जी? जो इस तरीके से वेंटिलेशन होता है घर में, हवा क्रॉस होती है, दैट इज ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी। तो घर को क्लटर फ्री रखिए और विंडोज को हमेशा कोशिश करिए कि इवनिंग और मॉर्निंग में ओपन करके रखें, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू अपलिफ्ट योर मूड। सिर्फ मूड की ही बात नहीं है, घर में एक शुद्ध वातावरण सा फील होता है और पॉजिटिविटी नजर आती है। अब समझ में आया भाई, वाई ओल्ड इज गोल्ड। तभी तो पुराने लोग सही कहते हैं, एकदम 100% सही कहते हैं कि घर पे शुद्ध वातावरण होनी चाहिए, एनर्जी फ्लो होना चाहिए, और तो और सनलाइट का आना भी जरूरी है। मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज टाइम। किसी के पास टाइम ही नहीं है भाई। ना सेल्फ केयर का टाइम है, ना बाहर जाने का टाइम है, ना ही धूप लेने का टाइम है, ना ही ग्रास फील करने का टाइम है। प्लांट्स भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि आजकल प्लांट्स ही नहीं बचे हैं। बाहर चिड़ियों का चहचहाना सुन तो लेते हैं, पर देखना इज वेरी टफ। किसके पास है इतना ज्यादा टाइम? सो बेटर व्हाट यू कैन डू, आप अपने घर में एक छोटा सा बालकनी एरिया बना सकते हैं, बालकनी गार्डन बना सकते हैं, जहाँ पे आप बर्ड्स वगैरह को फीड कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी गाइस। गुड फॉर्च्यून के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। Now let me share a simple trick to add positivity and freshness in your home by just adding plant, and for that you need big basket. Yes, big basket पे ना under 6 minutes में आपको plants मिल जाएंगे घर बैठे। आप कोई भी इंडोर नहीं तो आउटडोर प्लांट घर बैठे मंगवा सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑर्डर किया, एंड द प्लांट इज रियली हेल्दी गाइस। वॉशरूम का डोर ओपन रहना इज सो यक गाइस। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भूल ही जाते हैं और इस तरीके से गेट ओपन रहता है। इसका बंद रहना ही जरूरी है, बिकॉज जर्म्स क्रिएट नेगेटिविटी। तो बेटर होगा आप इसे बंद रखें और घर को फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भरकर रखें। हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन किचन। किचन का डिजाइन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एज पर वास्तु गाइस, देयर शुड बी सम डिस्टेंस बिटवीन द गैस हॉब एंड सिंक। दिस ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। लेट मी शेयर यू माय थिंग कि मैं क्या करती हूँ किचन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए आई ऐड प्लांट। तो आप कोई भी इंडोर प्लांट ऐड कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड पॉजिटिविटी।
डू यू हैव द सेम इशू? घर पर जो टैप्स होते हैं वो लीक करते हैं, उनमें से टप 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 करके पानी टपकता रहता है। दिस मीन्स आपके घर में जो पॉजिटिविटी है ना वो भी ड्रेन आउट हो रही है, तो उसे फिक्स करना बहुत जरूरी है घर पे पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए। जैसे कि मैंने सनलाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में मेंशन किया, वैसे ही आपके घर में जो फेक लाइट है, आई मीन जो लाइट हम यूज करते हैं, उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि येलो वार्म लाइट ब्रिंग सो मच पॉजिटिविटी। एज पर वास्तु गाइज, अगर एक किचन और लिविंग रूम में होना तो ये एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एनलाइटमेंट फील होता है इसकी वजह से, और घर में ना एक सुंदर सी फीलिंग रहती है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर इनको नॉर्थ ईस्ट एरिया में लाइट करेंगे तो ये और भी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देगा। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सिंपली अवॉइड डिम लाइटिंग एंड हार्श लाइटिंग। ऐसी सिंपल नेचुरल लाइट रखिए, नहीं तो वार्म लाइट रखिए अपने घर पर। आप घर पर दिया भी जला सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नहीं तो तुलसी के पास। इससे पॉजिटिविटी घर पर बनी रहती है। होम वास्तु का मतलब क्या है? घर पर जो चीजें रखी हैं वो सही तरीके से रखी है कि नहीं। जैसे कि मिरर को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना इज वेरी ऑस्पिशियस, और उसके सामने वही सारी चीजें रखें जो वो रिफ्लेक्ट करेगी और उसकी एनर्जी डबल करेगी। जैसे रियल हेल्दी प्लांट्स, कुछ कलर्स मतलब कलरफुल पेंटिंग्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। वही पेंटिंग्स जैसा आपको पसंद है, जो आपके एनर्जी और मूड को अपलिफ्ट करता है। बट अवॉइड कीपिंग मिरर्स इन फ्रंट ऑफ योर बेड जहां पर आप सोते हैं। बेटर होगा इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लीनिंग। मिरर का क्लीन और साफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टाइमली उसे क्लीन भी करते रहें। दिस इज हाउ आई कीप माई होम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो देखा ना, वास्तु को ठीक या मेंटेन करना इज नॉट दैट टफ। आप भी इजीली कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द गिव अवे क्वेश्चन गाइस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डिड आई यूज टू फीड द बर्ड्स। जल्दी से आंसर करो एंड विन वाउचर्स फ्रॉम बिग बास्केट। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।